प्यारे बच्चों, जेई एडवांस्ड 2012 का एक क्वेश्चन है फंक्शंस का। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में अक्सर पूछा जा रहा है। तो सवाल का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह सॉल्व करेंगे वो आपको आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन का डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 to 3 और कोड डोमेन है 1 to 29। और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 13x+1। तो आपको 1 1 ऑन 2 में से बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 1 1 ऑन 2, 1 1 नॉट ऑन 2 या मेनी वन, इस तरह से बताना है। तो सबसे पहले अगर आपको 1 1 चेक करना हो, 1 1 के लिए क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना। तो चलिए 1 1 चेक करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x+36 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 5x+6 इक्वल टू 0। जब इसका फैक्टर करेंगे रूट्स तो इसके रूट्स हो जाएंगे 2 और 3। तो यहाँ पर में 2 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। और डोमेन हमारा कहाँ से स्टार्ट है, क्लोज इंटरवल 0, यानी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना। तो अपने को देखिए जब इसका फैक्टर लिखोगे यहाँ पर में इस फंक्शन का, तो यहाँ पर में आ जाएगा 6x-2 x-3। ठीक है ना। तो यहाँ से 3 से बड़ा में क्या होगा, पॉजिटिव। 2 से 3 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर में पॉजिटिव। लेकिन अपने पास तो डोमेन इतना ही तक है, 0 से लेके 3 तक। तो 0 से 3 तक के बीच में एक बार एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और दूसरी बार क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्स बिलोंग्स टू डोमेन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 आप बोल दोगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर बोल देंगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3 एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में आपको 1 1 नहीं होगा क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन, यानी 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब है 1 1 नहीं हुआ। तो हमारे पास ऑलरेडी जब 1 1 नहीं होगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप चेक कर लो, जैसे नॉट 1 1 में ये वाला हो गया, और यहाँ पर मैं नाइदर 1 1, यानी बी या डी में से कुछ ऑप्शन हो सकता है। अभी चेक करना है। चलो अब ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू अगर चेक करना होगा तो इस केस के लिए आपको लिखना पड़ेगा रेंज इक्वल टू को डोमेन। और को डोमेन कितना है आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 to 29। अब जब रेंज चेक करते हैं तो ये डोमेन का जो एंड पॉइंट है, डोमेन का एंड पॉइंट वो क्या है, वो आपके पास में है 0 से लेके 3। तो रेंज रेंज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फंक्शन का वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करना होगा, फंक्शन का वैल्यू 3 पर चेक करना होगा, और जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ, यानी डेरिवेटिव इक्वल टू 0, वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 और 3। तो 3 पर तो ऑलरेडी चेक कर ही रहे हैं, आपको एफ ऑफ 2 पर चेक करना है और इन सब का वैल्यू देखना है। ठीक है ना। यानी इस तरह का पोलिनोमियल का जो रेंज हो जाएगा, इस तरह का जो पोलिनोमियल हो जाएगा, ये पोलिनोमियल, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा यहां पर मैं मैक्सिमम एफ एक्स और मिनिमम एफ एक्स। और मैक्सिमम क्या होगा, या तो इसी वैल्यूज में से होगा, या तो एंड पॉइंट्स पर होगा, या तो जहां पर में डेरिवेटिव 0 होगा। और फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो अगर पोलिनोमियल का ग्राफ आप देखोगे, है ना, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको पोलिनोमियल में मिल जाएगा। पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कुछ इस तरह से होगा या कुछ इस तरह से होगा। तो जहां पर में एंड पॉइंट्स पर चेक करेंगे और जहां पर में डेरिवेटिव इक्वल टू 0
तो अपने को रेंज निकालने के लिए कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ टू। उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम रेंज लिख देंगे, और जो मिनिमम होगा उसको मिनिमम ऑफ रेंज लिखेंगे। तो चलिए एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी आप चेक कर पा रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मैं, अगर आप एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो आपको कितना मिल गया, वन। आपको एफ ऑफ जीरो कितना मिल गया, वन। अगर आप एफ ऑफ टू निकालोगे तो ये टू इंटू थ्री क्यूब यानी टू इंटू एट यानी 60 माइनस फोर इंटू 15 यानी 60 प्लस 72 प्लस वन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस वन यानी 29। इसी तरह से एक और वैल्यू आपको चेक करना है। कौन सा वैल्यू पर चेक करना है, आपको चेक करना है एफ ऑफ थ्री पर। एफ ऑफ थ्री पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3, प्लस 36 इंटू 3 यानी 108 प्लस 1 यानी 109। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 54 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास में 135 प्लस 109। आई कैन राइट इट एज, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने से आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 109 प्लस 54 यानी 163, यानी आपको मिल गया 163 माइनस 135। तो यू कैन राइट इट एज, इसका वैल्यू हो गया 28। यानी इन सब में जो मैक्सिमम है वो कितना है, 29, और मिनिमम कितना है, एफ ऑफ जीरो। यानी फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो आपके पास में एफ ऑफ जीरो मिनिमम हो जाएगा और एफ ऑफ टू मैक्सिमम, यानी इधर 1 और इधर में 29। और ये कितना है आपके पास में, कोडोमेन भी है, ये कोडोमेन भी है। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन ऑन टू हो गया, है ना। और इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा दैट इज 1 1 नहीं है बट ऑन टू, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है फंक्शंस में, ठीक है ना। 1 1 और